हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ कीर्ति। इस पूरे वीडियो में हम सिल्वर के ट्रेड का कंप्लीट एनालिसिस देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इस ट्रेड को हमने कहाँ स्टार्ट किया था, कहाँ इसमें हमने ऐड ऑन किया था और कहाँ एग्ज़िट किया, क्यों एग्ज़िट किया और अब री एंट्री के लेवल्स क्या हैं। वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। आपने ट्रेड लिया हो या ना लिया हो, या अब फिर भी आप इस स्क्रिप्ट को ट्रेड करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप एनालिसिस की हेल्प से इतना ज़रूर कोरिलेट कर पाएंगे कि किसी भी स्ट्रेटेजी को जब हम फॉलो करते हैं तो उसको फॉलो करने के पीछे हमारा लॉजिक क्या होता है और किस तरह एक सिस्टमेटिक बहुत कम कैपिटल डिप्लॉयमेंट करके भी एक डायरेक्शनल ट्रेड को फॉलो करके हम एक डिसेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और जब बात होती है कमोडिटीज़ की, तो सभी का एक कॉमन व्यू होता है कि कमोडिटी मार्केट रात के 11 बजे तक चलता है। इट इज़ अ मेंटल टॉर्चर। मैं भी कमोडिटीज़ को ट्रेड नहीं करती हूँ बहुत एक्टिवली, बट सिंस कि सिल्वर में सेटअप बहुत अच्छा मिला था, बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ था बाइंग के लिए, और फंडामेंटल्स भी सिल्वर के लिए काफ़ी सपोर्टिव थे कि सिल्वर के लिए बुलिश न्यूज़ जो आ रही थी बार बार, तो उस हिसाब से टेक्निकल्स ने भी उस न्यूज़ को एक सपोर्ट मिला। इस वजह से इस स्क्रिप्ट को मैंने ट्रेड किया था। तो मैंने एक्चुअली इस स्क्रिप्ट को कहाँ से ट्रेड करना शुरू किया था, और कुछ गलतियाँ मैंने भी की। कुछ ट्रेड्स को मैंने बहुत अर्ली एंट्री इसमें ली थी, लेकिन उसको मैंने कन्विक्शन नहीं होने की वजह से एग्ज़िट कर दिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि काश मैंने उस ट्रेड को होल्ड किया होता। तो इस पूरे वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अपने निफ्टी के शॉर्ट ट्रेड का ज़रूर अपडेट करूँगी। निफ्टी में मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया था 25,000 लेवल से, जिसको मैंने कल बुक किया है। तो लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ ये जो सेटअप बना था, यहाँ हमने एंट्री किया था। इस पर्टिकुलर कैंडल का जो हाई लेवल था, तो 90,700 पर मैंने एंट्री की थी। इसका मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट भी डाला है, और इसके अलावा मैंने इसको एक्स पर भी पोस्ट मैंने डाला था। और यहाँ से इसको एंट्री करके इसका जो स्टॉप लॉस था, इसका लो था जो 88,200 का लेवल है। अगर आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो ये लाइव एनालिसिस मैंने अपडेट किया हुआ है जब मैंने ये ट्रेड लिया था। और इसके बाद में ये ट्रेड कुछ इस तरह से चलता रहा। सेम डे कुछ ऊपर बंद हुआ सिल्वर, फिर अगले दिन नीचे, फिर नेक्स्ट डे। तब जब ये इस मूविंग एवरेज को टच कर रहा था, तब भी मैंने एक लाइव अपडेट दी थी कि इस मूविंग एवरेज को टच करके ये स्क्रिप्ट बाउंस दे रही है, तो इसमें अभी भी एंट्री का एक चांस है। और जिस दिन यहाँ पर ये एक अच्छा एक मोमेंटम सिल्वर ने दिया था, उस दिन 95,000 के ऊपर सस्टेन करने का अपडेट मैंने डाला था, और वेरी नेक्स्ट डे सिल्वर ने एक अच्छा खासा गैप अप दिया था। और गैप अप के बाद में जब ये गैप अप ओपनिंग यहाँ पर हुआ था, तब मैंने ये अपडेट उस दिन भी दिया था गैप अप ओपनिंग के बाद में, कि सिल्वर में एक रिट्रेसमेंट हमको अगर इस गैप को फिल करता हुआ मिलेगा ज़रूर। एक बार हमें 95,000 तक के, 95-96 तक के लेवल्स एक बार फिर से सिल्वर में हमको देखने को मिलेंगे। और उस दिन आवरली चार्ट पर मैंने एक लॉट की एड ऑन इसमें मैंने और किया था, 97,100 पर मैंने एड ऑन किया था। और वेरी नेक्स्ट डे वो लगभग 1 लाख का लेवल टच कर किया था सिल्वर ने, और उसके बाद इसने एक करेक्शन दिखा दिया। जब ये करेक्शन दिखाया था, तब हमने इस स्टॉप लॉस को फिर से, सिंस कि ये दोनों ही कैंडल का एक जो लो था 96,300 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन किया था। और वेरी नेक्स्ट डे जब अर्ली चार्ट पर हमने 96,300 का, ये भी मैंने लाइव अपडेट दिया था कि ये 96,300 अगर ब्रीच करता है तो मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगी, लेकिन यहाँ से ये बाउंस बैक कर दिया। और इसके बाद मैंने पिरामिडिंग के लिए भी मेंशन किया था कि मैं इसमें एक लॉट और यहाँ पर ऐड करूँगी, लेकिन मैंने वो लॉट ऐड नहीं किया। उसका रीज़न ये था कि ये 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज वाले सेटअप को भी मैं फॉलो करती हूँ, और उसमें ये जो कैंडल्स बन रहे थे, ये 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे बना था। ये भी जो कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल जरूर स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे था। सी यहाँ पर जो प्राइस था, ये वाला जो प्राइस था, यहाँ ये 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर था ना। यहाँ मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर के इसने बाउंस दिया था, इसलिए यहाँ पर हमने एड ऑन किया था। लेकिन यहाँ ये सिनेरियो नहीं बन रहा था। दूसरा, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद जब बाउंस दिया तो रैली देखिए कितनी कवर की है। यहाँ देखिए ये जो रैली है ये छोटी बन रही है, शॉर्ट रैली कवर कर रहा है, मतलब इसमें मोमेंटम कहीं ना कहीं थम रहा था, इसलिए। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर और उससे भी कम रैली कवर किया है।
तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक और लॉट को ऐड ऑन नहीं किया था, एंड इंस्टेड मैंने फिर अपना एक सेफ प्ले करते हुए 97,100 के लेवल पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पुट कर दिया था, और जहाँ मेरी पोजीशन एग्जिट हो गई थी। अब वापस से कल सिल्वर ने एक बाय एंट्री कंफर्मेशन दी है। कैसे दिया है बाय एंट्री कंफर्मेशन? 3 आवर चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो इस गैप को ध्यान से देखिए, जो गैप अप ओपनिंग सिल्वर ने दिया था। यहाँ पर सिल्वर ने गैप अप ओपनिंग दे के सेम डे एक बार इस गैप को पार्शियली फिल किया, उसके बाद फिर इस लेवल पर आकर बाउंस किया, लेकिन फिर उसके बाद इस लेवल को ब्रीच करके थोड़ा और करेक्शन दिया है। तो 95,480 का लेवल इसने यहाँ तक इसको ब्रीच किया है, उसके बाद एक बाउंस बैक दिया है। तो ये 50 डे मूविंग एवरेज के लगभग क्लोज़र, और इसका अगर हम RSI देखेंगे 3 आवर चार्ट पर, तो इसके RSI ने देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर 45 लेवल्स के आसपास 40 लेवल पर सपोर्ट लिया है और एक बाउंस दिया है। तो ये रीज़न था इस ट्रेड को मुझे फिर से एंटर करने का। तो यहाँ मैंने फिर से अपनी 96,400 पर अपनी एंट्री कर ली है पोजिशनल। दो कि डेली चार्ट जिस समय मैंने ये एंट्री की थी तब ये कैंडल ग्रीन नहीं था, ये कैंडल रेड बन रहा था। बट ये भी एक कंफर्मेशन ही हम ले मान सकते हैं कि जब कैंडल एक लो बनाए और प्राइस फिर से उसको पूरे मोमेंटम के साथ पुल करके ऊपर की तरफ लेके जाए और ग्रीन में क्लोजिंग दे रहा है, तब हमें एक मोमेंटम का कंफर्मेशन फिर से होता है। और यहाँ RSI अभी भी 60 के ऊपर सस्टेन किए हुए हैं। कल हो सकता है एक बड़ा ग्रीन कैंडल हमको देखने को मंडे को मिल जाए और सिल्वर फिर से 1 लाख के लेवल की तरफ आगे बढ़े। तो ये रीज़न था इस ट्रेड को लेने के पीछे री एंट्री का। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने सबसे फर्स्ट एंट्री इसमें सिल्वर में कहाँ पर की थी। सबसे फर्स्ट एंट्री मैंने सिल्वर में एक बार जब मैंने यहाँ पर ये 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास का लेवल था, और ये एक्स पर भी मैंने ये पोस्ट किया था कि सिल्वर इज़ क्लोज टू 200 DMA एंड विल इट स्टार्ट शाइन बैक फ्रॉम दिस लेवल्स। और मैंने इसके हाई के ऊपर ये एंट्री किया था, लेकिन ये मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था, ये इस ट्रेड से मैंने एग्जिट कर लिया। इसके बाद फिर मैंने इस कैंडल में फिर से एंट्री लिया था, क्योंकि ये 200 डे मूविंग एवरेज के पास बाउंस बैक मिल रहा था, इसलिए मैंने इस ट्रेड को एंट्री किया था। और ये लेवल था 81,000 का। इमेजिन अगर मैंने इस ट्रेड को अभी तक होल्ड रखा होता, बट समवेयर ऑन दिस लेवल्स मैंने अपना कहीं ट्रेलिंग यहाँ लगा कर रखा था, जो मेरा ट्रेलिंग एग्जिट हो गया। इसके बाद फिर मैंने इन लेवल्स पर एंट्री की थी जहाँ RSI ने यहाँ पर सिल्वर कुछ दिन के लिए रेंज बाउंड हो गई। तो इसके बाद मैंने री एंट्री फिर यहाँ पर ली थी जहाँ RSI 60 के ऊपर RSI ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है पहली बार। ये वाला लेवल, ये वाला लेवल इस वाले कैंडल में, यस 90,100 के लेवल में मैंने एक बार फिर से यहाँ पर एंट्री की सिल्वर में। उसके बाद में यहाँ मैंने इसको इस कैंडल के हाई के ऊपर इस वेरी नेक्स्ट कैंडल, छोटा सा कैंडल बना है, वेरी नेक्स्ट कैंडल के हाई को इसने ब्रेक किया। यहाँ मैंने पिरामिडिंग किया था, क्योंकि एडवांस GFS का सेटअप था कि RSI ने 60 पर सपोर्ट लेके बाउंस दिया और उस कैंडल को स्ट्रॉन्ग कैंडल को फॉलो थ्रू दिया, हाई ब्रेक किया। और इसके बाद में मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किए हुए रखा, बट कुछ ब्रोकर इशू के कारण मेरा वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, और आई वॉज बैड लक हियर। और एग्जैक्ट मुझे जो प्रॉफिट यहाँ बुक होना चाहिए था वो प्रॉफिट मेरा बुक नहीं हुआ। स्टिल मैंने लॉस बुक नहीं किया, बट मुझे मैनुअली जब सिल्वर कहीं यहाँ करेक्ट हो चुकी थी, यहाँ मुझे लॉस बुक करना पड़ा। इसके बाद मैंने फिर यहाँ पर री एंट्री की, और ये मेरा स्टॉप लॉस चला गया, ये वाला। इस कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस था, ये स्टॉप लॉस बुक किया मैंने, एंड अगेन आई एंटर्ड हियर, एंड फाइनली आई गॉट दिस रैली। इस रैली में मुझे ये ना, मतलब मेरे एक स्टॉप लॉस यहाँ पर हुआ, एक स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर हुआ, बट स्टिल आई एंडेड अप इन द प्रॉफिट इन दिस कंप्लीट सिनेरियो। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग। जब आप ट्रेंड फॉलो करते हैं और स्ट्रिक्टली कैपिटल मैनेजमेंट आप फॉलो करते हैं, आपको पता है कि मैक्सिमम आपका कितना लगने वाला है अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो भी, तो आप कभी इस एटलीस्ट इस कंडीशन को फेस नहीं करेंगे कि आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। ओके, एंड ऑन द डिप्लॉयमेंट ऑफ 15,000 कैपिटल हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन आई बुक द प्रॉफिट एट ट्रेलिंग हियर,
तो 6000 का प्रॉफिट मैंने बुक किया, दो कि इन लेवल्स पर कहीं मेरा 2 लॉट में मेरा प्रॉफिट 11000 के आसपास जा रहा था, जो कि डिप्लॉयड कैपिटल से लगभग 30-35% था, बट स्टिल वी फॉलो द प्रोसेस, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हमने 97,100 पर एग्जिट किया है, 96,400 पर हमें फिर एंट्री मिली। देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमने 700 पॉइंट नीचे एंट्री की है, ये 700 पॉइंट से और नीचे की एंट्री भी हो सकती थी, हो सकता है ये इसके बाद में रेंज बाउंड होकर ये मोमेंटम ना शो करता, हो सकता है इसके बाद ये कहीं वापस RSI 40 तक सपोर्ट के लिए एक बार फिर करेक्शन दिखाता 94-92,000 के लेवल, वी नेवर नो। लेकिन हमारा काम है प्रोसेस को फॉलो करना, प्रोसेस ड्रिवन ट्रेड कीजिए, आप कभी लॉस नहीं बनाएंगे नेट में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, स्टॉप लॉस इज़ द पार्ट ऑफ द ट्रेड, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। ऑलवेज रिमेंबर, आप बिना ब्रेक लगाए कभी गाड़ी नहीं चला सकते हैं, आपको ब्रेक का यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ द आर्ट ऑफ ड्राइविंग, दैट इज़ द स्किल ऑफ द ड्राइवर। तो ये था मेरा सिल्वर के ट्रेड का कंप्लीट एनालिसिस। अभी मैं सिल्वर में मेरा बाई ट्रेड 96,400 से फिर से एक्टिव है, लेट्स सी हाउ विल इट गो। एंड बीच बीच में जब भी कुछ ऐसी अपडेट होती है तो मैं शॉर्ट्स पर अपडेट करती हूँ, क्योंकि क्विकली उस समय वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता है। तो शॉर्ट्स को ज़रूर देख लिया कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं लाइव अपडेट, लाइव मार्केट में अपडेट डालती हूँ क्विक अपडेट के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये एनालिसिस तो लाइक ज़रूर कीजिए। एक रिलायंस का मैंने अपडेट डाला था, रिलायंस का एक वीडियो डाला था कि बाय करें या सेल करें। अगर जो रिलायंस बाय करना चाहते हैं वो अभी वेट करें, उन्हें और भी अच्छा लेवल देखना, उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए, जहाँ मैंने वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पर RSI 40 का एनालिसिस दिया था। और अभी रिलायंस वहाँ से नीचे के लेवल पर है, तो उसमें जब भी वापस हमें बाइंग कंफर्मेशन होता है, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। आपको स्टॉक तो वही खरीदना, स्क्रिप्ट तो वही खरीदना, लेकिन आप उसको महंगा नहीं खरीदोगे, आप उसको सही दाम में खरीदोगे, सही जगह पे खरीदोगे। जब स्टॉक चलने वाला होगा तब आप उसमें एंट्री करोगे, बिना चलने वाले स्टॉक में एंट्री करने से कोई मतलब नहीं है। यू विल जस्ट वेस्ट योर टाइम, आपका मनी उतने टाइम के लिए आइडियल पड़ा हुआ है उस अपोजिट ट्रेंड वाले स्टॉक में। नो, रिलायंस का अपडेट भी मैं बहुत जल्दी दूंगी। टिल देन, थैंक यू सो मच, स्टे अपडेटेड।